तो उनके वादों के मुताबिक कितना काम हुआ है कामा विधानसभा के अंदर? आफ्ताब मोमन, तो इमरान खान है बालकनाथ, जायदा नोकसान, ये जायदा से मुझे याद है नासिर जुनैद हत्याकांड था, ये चीजें वायरल हुई थी कि इसमें जायदा का हाथ है, वरना उनको इंसाफ मिलता, उनको क्लेम मिलता। तो कॉलेज लाइन में ऐसा कोई अफेयर, कोई लव स्टोरी रही है आपकी जो आज भी याद है, आज भी जहन में है? अगली ने तो ये कहा था, मैं चप्पल चलाना जानती हूँ, मैं बंदूक चलाना जानती हूँ, मैं अच्छा। जूते चलाना जानती हूँ। तो हम उस पे चप्पलों सहित उसके उस ऊपर चढ़ जाते थे, और जब वो हम करते थे तो एक दिन हमारे हॉस्टल का उस पे सीट पे निशान बन गए। तो अच्छा। हमारे हॉस्टल का एक लड़का जो हमारा सीनियर था, वो अच्छा, बाहर आके गाली बक रहा इनसे बनता है, ही लोग होगा मेरे ऐसी पीछे तो। वैसे ही पड़े रहते तो हैं। वैसे आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग में आपको भाई बुलाओ या सर? कुछ भी बोल लो हाँ, आप, भाई बोलो, सर तो। तो भाई मुख्तार, राजनीति के बारे में आ जाते हैं। आपने 23 में इलेक्शन लड़ा था कामा विधानसभा से, तो उसमें आप जीत तक नहीं पहुंच पाए, आपको हार का सामना करना पड़ा, आप 13,000 वोटों से हार गए थे। तो ऐसी मतलब क्या कमी लगती है कि भाई यहाँ हमसे लापरवाही हुई थी, इस वजह से हम हार गए, वरना सीट हमारे हाथ में होती? कोई ऐसी वजह कोई आपको लगी हो? सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों का बहुत शुक्रिया कि हम्म। आप आए चल के और आपने पहल की। और देखिए, जहाँ तक बात चुनाव के हारने की है, तो हर कैंडिडेट अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करता है और भरपूर कोशिश करता है, और हमारे इलाके के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें जिताने में। पहले से 23 राउंड की इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, पहले से और 18-19वें राउंड तक मैं लीड कर रहा था, पहले से और 19वें राउंड तक। फर्स्ट फर्स्ट पे थे आप? लास्ट के 4 राउंड में हाँ, जाके और हम पीछे हो गए और बीजेपी का कैंडिडेट आगे हो गया। आगे उसकी हो। वजह ये रही कि जो शहर है हमारा कामा, हाँ हाँ। उसमें करीब 19,500 वोट पोल हुए, और उसमें से 17,000 वोट वन वे बीजेपी को मिल गए। अच्छा। तो जब आपको 19,000 वोट के पोल में से 17,000 एक कैंडिडेट को मिलता है, तो वो एक तरह से वन वे वहां पे पोलिंग हो गया। हम्म। उसकी वजह से हम 18-19वें राउंड में पिछड़ गए। तो शायद वहां हमारी कमी रह गई। तो हम आइंदा के लिए हम कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास तो करेंगे कि शहर का मतदाता है उसको भी हम भरोसे में, विश्वास में लें कि हम इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त आदमी। तो शुक्रिया भाई। और अगर आगे मैं पूछना चाहूँ कि फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आप कंटिन्यू करोगे कामा विधानसभा से इलेक्शन? देखिए, डेफिनेटली हमने जब चुनाव का ऐलान किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहले ही इलेक्शन में बहुत बड़ी लीड मिली, हम्म। बहुत बड़ा जन समर्थन मिला। और ऐसा समर्थन है, आप कामा विधानसभा की अगर बात करो तो जब से इतिहास है इस विधानसभा का, जब से आज तक किसी आदमी को इतने दिल से किसी ने, जनता ने चाहा नहीं। आमतौर पे टिकट पे, सिंबल पे इलेक्शन होते हैं और हार जाते हैं, जीत जाते हैं लोग सिंबल। अनजान आदमी भी आके, जैसे ये बीजेपी की महिला जो जीती यहाँ सही। से, वो 10 दिन पहले तक उसको कोई नहीं जानता था, और 10 दिन में आई और वो चुनाव जीत गई। हम्म। तो सिंबल पे तो ऐसा भी हो जाता है, तो लेकिन आपका बिना बिना टिकट के किसी को इस तरह से प्यार देना, किसी को इस तरह से उम्मीद देखना किसी आदमी में, ये मेरा बड़ी बात है। मेरा यही कहना था कि तो जो इलेक्शन जो कैंडिडेट रहता है उसकी तकरीबन आधे से ज्यादा वोट टिकट के पीछे रहती है। मैं और इसीलिए आपकी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ कि हमने जब चुनाव की शुरुआत की थी, जब हमने पहली बार ये डिसाइड किया अपने बहुत कोर टीम के लोगों के साथ कि हमें इस इलाके की बेहतरी के लिए ये जरूरी है अब कि हम चुनाव में आए और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करें, तब ये डिसाइड हुआ था बैठ के कि हमको आजीवन चुनाव लड़ना पड़े तो भी हम चुनाव लड़ेंगे और इस अपने इलाके के लोगों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये एक चुनाव के लिए, दो चुनाव के लिए, चार चुनाव के लिए रणनीति नहीं थी। ये जब तक है, जब तक जीवन है, जब तक संघर्ष करने के लिए एक रणनीति बनी थी, और उस रणनीति पर पूरी टीम एक मत होकर आज भी काम कर मैं रही आगे जो पूछना चाहूँ कि आप बिना टिकट के मैदान में आए थे, तो आपको, आपने रियलाइज किया था कि हम सेकंड पोजीशन पे आएंगे, तकरीबन 10-12 हज़ार वोटों से पीछे रहेंगे, या मतलब फर्स्ट तक भी जा सकते हैं? आप क्या विचारधारा लेके आए थे इस है। विधानसभा देखो, जब जब चुनाव की हमने शुरुआत की थी, तो बेसिकली जब आप विचार की बुनियाद पे लड़ते हो ना, जब आप एक मिशन और विजन के तहत चुनाव लड़ते हो, तब फिर आप हार जीत के बारे में नहीं सोचते। हम्म। और जिन लोगों ने भी इन इस तरह की
के परिस्थितियों में चुनाव लड़ा हो या दुनिया की कोई भी मुश्किल के सामने वो खड़े हुए हों, जब वो विचार से मजबूत होते हैं तो फिर वो इस बात की चिंता नहीं करते कि अंजाम क्या होगा। सेम उसी तरह हमने जब चुनाव की शुरुआत की थी तो अंजाम के बारे में कभी नहीं सोचा कि अंजाम क्या होगा, कितने वोट आएंगे, कितने नहीं आएंगे। बहुत लोग मुझे ये कहते थे 500 वोट आएंगे, बहुत लोग मुझे ये कहते थे 1000 वोट आएंगे, 2000 आएंगे। मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं करी। अलबत्ता एक समय ऐसा था कि जब कोई आदमी ये नहीं सोचता था कि हम चुनाव हार जाएंगे। एक समय ऐसा था कि चुनाव इस लेवल के पीक पे था जिस लेवल पे कभी चुनाव हारे नहीं जाते। लेकिन चुनाव है, हर तरह की दूसरा पक्ष है, वो हर तरह की अपनी अपनी रणनीतियां अपनाता है, हर तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में। तो वो तमाम चीजें हुई, उसका थोड़ा बहुत तो असर तो यहाँ अगर कामा की बात की जाए तो जो मेयो कम्युनिटी है वो कांग्रेस पे बहुत भरोसा करती है। आपके साथ जो कांग्रेस का कैंडिडेट था जाहिदा खान, तो कहीं ना कहीं वो आपसे भी पीछे रह गई थी, वो तीसरे पोजीशन पे आई थी। और जाहिदा पहले पास्ट में रह चुकी है 2 बार एमएलए, तो उन्होंने लोगों को क्या कुछ ऐसा प्रोवाइड किया है कि लोग उनके बारे में अच्छा सोचे या बुरा सोचे। अब की बार वो हार गई थी, और जहाँ तक न्यूज़ों पे देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, जायदा के बारे में बहुत आपत्ति बात करते हैं यहाँ के लोग। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या रीजन रहा? आप भी कामा के नागरिक हैं, आप एक नागरिक होने के नाते उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा बेहतर प्रोवाइड दिया बेहतर है? तो बेहतर तो ये है कि आप मुझसे मेरे बारे में पूछें। अच्छा। उसके बारे में इलाके के लोग भी जानते हैं हाँ। और मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा। अब उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करूं मैं, वो मुनासिब नहीं है। हाँ उनके बारे में कभी आपको मौका मिले तो आप हाँ उनका पॉडकास्ट करिए, हाँ हाँ हाँ। जनता भी देखेगी नहीं और नहीं, आपको भी मेरा पता चलेगा। आप कोशिश करें कि उनसे आपको समय मिल मेरा जाए। कहने का मतलब ये, हाँ, जायदा से मुझे याद है नासिर जुनैद हत्याकांड था, उसमें न्यूज़ों पे आई थी, लोगों ने बताया था कि मतलब बहुत ये चीज़ें वायरल हुई थी कि इसमें जायदा का हाथ है, वरना उनको इंसाफ मिलता, उनको क्लेम मिलता, उनको सब चीज़ प्रोवाइड की जाती। तो कहीं ना कहीं जायदा की वजह से वो उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाए, और उनके साथ जो भी अत्याचार हुआ वो तो देखो सभी वाकिफ उस चीज़ से, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों में जहाँ तक वो उस टाइम पे, प्रेजेंट उस टाइम पे एमएलए थी जायदा, तो ये चीज़ कहाँ तक ठीक है? उस प्रकरण में भी जितनी भी सारी बातें हैं वो पब्लिक पटल पे हैं, अच्छा। लोगों के सामने हैं। मैं बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी उस संदर्भ में नहीं करना चाहता, ना ठीक है। और इसलिए नहीं करना चाहता कि हम हर रोज किसी आदमी के बारे में टीका टिप्पणी करें। वो ठीक नहीं है। राजनीतिक लोग हैं, वो अब उनकी अपनी तरह की राजनीति है ना, और उनका अपना स्टाइल है काम करने का। हमारा हमारा तरीका है, और हमारे जो साथी हैं उनका एक अलग विचार है, उनकी थॉट प्रोसेस अलग है। वो अलग तरीके से इलाके के बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को कैसे, आने वाली जनरेशन को कैसे ताकतवर कर सकें, कैसे उनको मुख्य धारा में जोड़कर, उनको एजुकेशन देकर, उनको अच्छी तालीम देकर उसको कैसे ताकतवर कर सकें। उनकी अपनी तरह की राजनीति है। वो शिक्षा मंत्री भी रही, वो अलग अलग ओहदों पर रही, लेकिन जिस इलाका, जिस उम्मीद देख रहा था उनमें, वो उम्मीद शायद इलाके के लोगों को नहीं दिखी, इसलिए उनको नकार दिया लोगों ने। बाकी तो बहुत ज्यादा मैं उनके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लोग, आप, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपको कभी मौका मिले तो आप उनका पॉडकास्ट हाँ करिए, उनसे आप सवाल जरूर पूछिए। जरूर जरूर। हाँ, तो हमें जैसे आपने बोला, शायद एक ही बार आपने कॉल किया तो हमने अगले ही मोमेंट आपसे हाँ कहा कि आप आइए, आपका हाँ, स्वागत है। ऐसा हुआ था तो बिल्कुल। ऐसे ही कभी आप कोशिश करिए, आपको हाँ फर्क पता चल जाएगा क्या जरूर फर्क है। जरूर। तो अगर मैं फिलहाल प्रेजेंट की बात करूं, जो प्रेजेंट कामा विधानसभा से एमएलए है, विधायक है, तो उसके वजह से लोगों को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या लाभ दिया जा रहा है, क्या फायदा हो रहा है लोगों को, मतलब कोई भी? बेहतर तरीके से झूठ कैसे बोला जा सकता है वो अच्छा। उनसे सीखने को मिल रहा है। अच्छा। लोगों को झूठ बोलने की अलग अलग तरह की कलाएं, अलग अलग तरह की विधाएं वो इलाके के लोग उनसे सीख रहे हैं। और कैसे एक जनप्रतिनिधि लोगों में डर बनाकर लोगों को लूटने का काम कर सकता है, वो लोग भी देख रहे हैं, इस तरह अच्छा। की चीजें भी। तो बहुत सारी चीजें उन सीखने के लिए वो कर रहे हैं। अभी तो पहले 1 ही साल हुआ है, इतने सारे झूठ हैं पहले 1 साल के अंदर ही उनके। शायद वो अपने नाम के अलावा कोई दूसरी बात सच्ची बताती नहीं लोगों को, अच्छा। इतना झूठ बोलती है। तो इलेक्शन से पहले हर कैंडिडेट का कहना ये होता है विकास से रिलेटेड, है ना, मेडिकल लाइन कुछ भी XYZ, विकास से रिलेटेड
कैंडिडेट का कहना ही होता है कि हम इस चीज को इस विधानसभा में ये ले आएंगे वो ले आएंगे। तो उनके वादों के मुताबिक कितना काम हुआ है काम विधानसभा के अंदर, जो आपको लगता है कि हाँ काम अगली हुआ? ने कोई वादा ही नहीं किया। अगली ने तो ये कहा था मैं चप्पल चलाना जानती हूँ, मैं बंदूक चलाना जानती हूँ, मैं अच्छा, जूते चलाना जानती हूँ। ये अगली जब वो विचारधारा थी चुनाव इलेक्शन लड़ी से वो पहले। उस विचारधारा पे थी, उसने कभी नहीं कहा कि मैं इलाके के लिए क्या करूंगी। अगली ने तो कमीशन जो सरपंचों से लिया जाता था वो 10% से बढ़ा के 20% कर दिया। अच्छा, तो वो लूट का जो पैमाना था उसने तो उससे डबल कर दिया पहली वाली से। थोड़े से अब स्पीड फायर सवाल है ना, आपको सेकंडों में जवाब देना है। मैं सवाल पूछूंगा, स्टार्ट। जायदा है नुकसान? दोनों में से कोई नहीं। अच्छा, राहुल गांधी या मोदी, ये राजनीति से रिलेटेड है। राहुल गांधी तो डेफिनेटली, राहुल गांधी हाँ, तो देश की जान है। सही बात वो आदमी समझता है देश को। है। राहुल गांधी का अगर कहा जाए तो आपकी आप में और उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे आप कामा के लिए वो देश के लिए, जहां नहीं, तक कहा जाए, है वो ना। तो देखो लोगों के ऊपर है वो हाँ कैसे लेते हैं। हाँ हाँ। तो इमरान खान है बालकनाथ? इमरान खान डेफिनेटली यार, इमरान खान। इमरान खान। और ये कांग्रेस है बीजेपी? डेफिनेटली कांग्रेस देश की आत्मा है। अच्छा। देश को 70 साल तक चलाया, सभी वर्गों का ध्यान रखा, सभी हम्म, लोगों का ध्यान रखा। हाँ और भारत जैसे डाइवर्स देश में, जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, हाँ जिसमें इतनी विविधता है, उस देश को चलाना या वाकई चैलेंजिंग है। और आज जैसे चल रहा है, लोग जाति धर्म और इसके नाम पर इतनी सारी ठीक नफरतें हैं, ठीक। और उसके मुकाबले उन्होंने काफी बेहतर चलाया। और आफ्ताब मोहम्मद, दोनों ही कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। आफ्ताब सीनियरिटी के लिहाज से भी आफ्ताब अहमद कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। हाँ वैसे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हाँ, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं आफ्ताब। तो तुलनात्मक रूप से आफ्ताब ज्यादा सीनियर हैं, बाकी ठीक दोनों अच्छे हैं। ठीक ठीक। तो थोड़े से अलग उस पर जरूरतमंद चीजों पे आते हैं, थोड़े से ना स्पोर्ट पे। क्रिकेट या वॉलीबॉल? क्रिकेट क्रिकेट। डेफिनेटली। हाँ थोड़े से। देश का पूरे का ही खेल हाँ, क्रिकेट है। बिरयानी या कौरमा? दोनों में क्या दिक्कत बात तो है? सही। दोनों दोनों मतलब मतलब खाने में फिर भी क्या ठीक ठीक लगता है दोनों वैसे तो। दोनों दोनों ही दोनों ही ठीक है। बढ़िया है ना। दोनों। कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट? पैंट शर्ट ही पहनता हूँ मैं ज्यादातर, अभी कुर्ते अच्छा पजामे पहनने लगा हूँ। अच्छा। तो ठीक लगते हैं मुझे दोनों ठीक ही। ठीक। ये गांव या शहर? गांव ज्यादा प्यारे हैं, अब बशर्ते कि गांवों में एक दूसरे से चिड़न ना हो। अच्छा। गांवों में एक दूसरे से ज्यादा लोगों की, क्योंकि एक दूसरे से ज्यादा एक दूसरे की जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी रहती है, एक दूसरे हाँ से ज्यादा जुड़ाव रहता है। हाँ तो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस भी ज्यादा ही रहता है। लेकिन गांव अच्छे हैं सब तरह से, साफ स्वच्छ रहना, साफ स्वच्छ वायु, बस हर तरह से गांव अच्छे हैं। लेकिन गांवों को थोड़े से सुधार की जरूरत है, लोगों को अच्छे नजरिए और अच्छे विचारों के साथ रहने की। ठीक। तो कामा के बारे में बताया जाता है जानकारी के मुताबिक कि एजुकेशन लाइन में कि बहुत पिछड़ा इलाका है कामा, है ना। यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, कॉलेज के बारे में बात करी जाए, स्कूलों के बारे में बात करी जाए, इन चीज़ों को लेके बहुत पीछे है। और जैसा कि हमने देखा भी, वास्तव में बहुत पीछे है। अगर मैं अपने पर्सनली थॉट से बताऊं तो इन चीज़ों को लेके क्या कहना है, मतलब कि फ्यूचर में या प्रेजेंट में काम करना चाहिए, होगा देखो, कब? जब किसी राजनेता की, नेता की मंशा होती है काम करने की, मंशा होती है इलाके के लोगों को मजबूत करने की, इलाके हम्म, के लोगों को आगे बढ़ाने की, जब उसकी मंशा होती है तो वो इलाके में आता है, इलाके के लोगों से मिलता है, आम आदमियों से मिलता है, और जमीन पे ग्राउंड पे जाकर कोशिश करता है कि समस्या है कहाँ, हम्म, और उसे ढूंढ ढूंढ कर उस समस्या का पता लगाकर वो उसको सॉल्व करने का, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। हम्म, इन विधायक महोदय की बात करी जाए तो 1.5 साल बाद, अभी करीब 1.5 साल होने को है, 1 साल से ज्यादा हो गया चुनाव हुए, 1 साल 1.5 साल बाद तो उन्होंने जाके कामा में एक कार्यालय खोला है छोटा सा, वो भी एक नहर पे पटली पे जाके आगे कहीं, जो किसी को दिखे नहीं। अच्छा। अब विधायक 1-1.5 साल तक तो लोग यही पूछते रहे कि विधायक है कहाँ, उसका एड्रेस कहाँ है, उससे जाना कहाँ है मिलने, अच्छा। उसका घर यहाँ नहीं है, रहती यहाँ नहीं है। तो वो आदमी जिसे कामा के की पंचायतों का नहीं पता, कामा में कितनी पंचायतें हैं, हम्म, कितने गांव हैं, कौन से गांव का रास्ता कहाँ है, हम्म,
जिसको ये नहीं पता वो उस आदमी से विकास की, डेवलपमेंट की उम्मीद करना मेरे ख्याल से अपने आप को अंधेरे में रखने जैसा है। हाँ, जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो वो उनके एजेंडे में ही नहीं है, और अब अच्छा। से पहले भी किसी राजनेता के एजेंडे में नहीं रहा। हमने जब शिक्षा की बात करना शुरू करी तो चुनाव के समय इन सब ने जरूर शिक्षा के बारे में बात करी कि हम आएंगे तो हम शिक्षा को बेहतर करने के लिए, आम आदमी के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्थाओं के तो लिए आपको प्रयास ये करेंगे। लगता है कि आपकी हार की वजह ये शिक्षा की बात करने ही लगा, डेवलपमेंट की ना, बात करने ही लगा? ऐसा तो क्योंकि नहीं है। आजकल बताया जाता है और आजकल ये हो भी रहा है देश भर में कि जो नेता धर्म जाति की बात करे, है ना, या आपस में विवाद की बात करे, वो कहीं ना कहीं आगे है। ये आप की नज़र में होगा। और जो एजुकेशन की बात करे, पढ़ाई लिखाई की बात करे, विकास की बात करे, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो आपको ये लगता है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे लोगों ने डेवलपमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों के और इलाके की स्थिति को बेहतर करने के लिए लोगों ने मुझे भरपूर समर्थन दिया, भरपूर लोगों ने मेरी मदद की, और लोग उम्मीद देखते थे। और जो लोग इलाके को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इलाके को तरक्की की राह पर आगे देखना चाहते हैं, वो तमाम लोग, और फिर नई जनरेशन के लोग जो अभी यंग वोटर्स हैं हमारे, 18 साल से 30 साल का व्यक्ति तो 100% मेरे साथ था, 100%। अच्छा। किसी के परिवार ने मुझे वोट नहीं दी, लेकिन उनके नए नौजवान लड़कों ने मुझे वोट दिए। तो आपका कहना है कि मुझे यंगस्टर ने चुना, है ना, जो भी नौजवान तबका है वो आपके साथ था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो नौजवान तबका है वो आने वाले फ्यूचर के कोई सीए होगा, कोई डीएसपी होगा, कोई विधायक होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कहीं ना कहीं नौजवान नहीं आगे जाके हमको देखने को मिलेगा, जो भी कोई भी रोल में। और अगर मैं अगला आपसे सवाल करना चाहूँ कि जो प्रेसिडेंट में हमारी एमएलए हैं नौक्सम चौधरी जी, तो उनसे आप क्या रिक्वायरमेंट करते हैं कि इस ये काम होना चाहिए? वैसे तो बहुत कामों की रिक्वायरमेंट होती है इतने बड़े इलाके में, लेकिन ऐसा कोई काम कि हाँ लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये काम देखो, फिलहाल होना बुनियादी चाहिए। बुनियादी रूप से तो अभी हमारे यहाँ की जो सड़कों की व्यवस्था है वो इतनी खराब है, हम्म। आप आ नहीं सकते हैं। आप अमरूका से और कामा तक अगर चले जाओ तो हम्म। वापस दोबारा लौट के नहीं आओगे इस इलाके में। अच्छा। आप गोपालगढ़ से और कटी घाटी वाला रास्ता है उस पर चले गए तो दोबारा लौट के नहीं आओगे। आप यहाँ पहाड़ी से और धौलेट वाला जो रास्ता है उस पे चले गए, घाटमी के वाले रास्ते पे चले गए तो लौट के नहीं आओगे आप हम्म। दोबारा। ऐसे कितने सारे मेन रास्ते हैं, मुख्य रास्ते हैं इस विधानसभा के, जो बुरी हालत में है, जहां हम्म। से आप निकल नहीं सकते। उन गांवों के आदमी बाजार तक आने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। पहला तो ये है कि भाई वो कोशिश करें और जो सड़क है हमारी, इनकी व्यवस्था ठीक करी जाए। दूसरी, एजुकेशन की व्यवस्था ठीक करी जाए। उसके अलावा एक बहुत बड़ी जो समस्या है यहाँ, वो पुलिस की गुंडागिर्दी है, सबसे अच्छा। बड़ी जो समस्या अब उभर के आई है। और उसके पीछे अब आप कह रहे हो वो उनसे क्या उम्मीद करते हो, वो क्या सुधार कर सकती हैं, जबकि सारा उनके संरक्षण में हो रहा है सारा काम। हम्म। वो लूट का पैसा उन्हीं की जेब में जा रहा है, तो मैं कैसे, हम लोग कैसे उम्मीद करें कि वो आदमी इसको ठीक कर सकता है, जिसकी नीयत जब तक ठीक नहीं है किसी नेता की, हम्म। राजनेता की, जब तक उससे उम्मीद करना बेईमानी है। वरना तो यहाँ जो गुंडागिर्दी है, पुलिस की किसी भी घर में घुस जाती है और बिना बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के किसी के भी बच्चों को उठा लाते हैं, फिर उसको पैसों में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए लेके वो हम्म। शरीफ हो जाता है। अभी यहाँ देखा आपने नौगावा में पुलिस की गुंडागिर्दी की बात अच्छा। बता रहा हूँ आपको। हम्म। सरकार की मंशा, सरकार ने जिस तरह से इस गुंडागिर्दी को अपनी शरण दे रखी है। हम्म। नौगावा में अभी पुलिस गई, किसी के घर में रेड करी, उसकी छोटी बच्ची सो रही थी 1 साल की, उसके ऊपर पैर रख दिया, वो बेचारी इंतकाल कर गई। अच्छा। अब ऐसा जुल्म, ऐसी ज्यादती अगर आप लोग करोगे तो फिर आपसे उम्मीद कैसे कर सकते तो हैं। इन सारी बातों को साइड रख के अगर आपके पर्सनल में आना चाहे तो प्रोफेशनली तौर से तो आप एक सीए हैं, जी। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इनके इसके बारे में कुछ मतलब इससे अलग, या आप प्रेजेंट में आप सीए के रूप में काम कर रहे हो, आप भी फिलहाल हम आपके स्कूल में बैठे हैं, आप स्कूल चलाते हो, ऐसी कोई अलग इनकम सोर्स सीए के बारे में, इनके बारे में कुछ खुल के? मैं तो नॉर्मल मेरा काम करता हूँ, हाँ। और
मैं बहुत सारे लोगों को कंसल्टेंसी देता हूँ। अच्छा मेरा जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्केल पे है कि मैं बहुत बड़े स्तर पे लोगों को कंसल्टेंसी देता हूँ और बहुत थोड़ी फीस में देता हूँ। और अलग अलग जगहों पे मेरे अलग अलग तरह के लोगों के साथ एसोसिएशन है, तो अच्छा उस हिसाब से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है, उसकी सही चिंता नहीं है। सही बात। और स्कूल और एजुकेशन का जो काम है, मेरे पास ये एकमात्र काम है कि मेरी जो भी 10 पैसे भी मैं कमाता हूँ तो वो मेरा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे खर्च होता है या मेरी छोटी मोटी बुनियादी जरूरतों पर खर्च होता है। अगर मैं थोड़ा सा ये पर्सनली जानना चाहूँगी, जो आपकी वाइफ है, तो आपकी शादी कैसी रही? मतलब अरेंज मैरिज रही या लव मैरिज रही, इसके बारे में कुछ? मेरी अरेंज मैरिज थी और अच्छा इस इलाके के बहुत अलवर और भरतपुर मेवात के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, नूर मोहम्मद जी घासोली। अच्छा अच्छा और वो घास। संस्था चलाते हैं एमिड के नाम से अलवर में, हम्म। और सलाम मेवात के नाम से वो एक अखबार चलाते थे। अच्छा तो वो अखबार की बहुत ख्याति थी हमारे इलाके में। वो अखबार आता था, वीकली या मंथली आता था, मुझे हाँ। ध्यान नहीं है, वो कुछ समय से नहीं आ रहा। तो अच्छा उस सलाम मेवात अखबार के नाम से हमारे इलाके में बहुत ख्याति थी। अच्छा तो जो व्यक्ति अखबार छापता था, चलाता था, खबरें लिखता था, तो और संस्था चलाता था, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम था उनका। अच्छा तो उससे काफी मुतासिर थे। मैं जब सीए बन गया तो फिर हमारे एक अंकल हैं, उनकी तरफ से एक रिश्ते का प्रपोजल आया कि वो व्यक्ति है ऐसे ऐसे और उनके यहाँ से एक रिश्ता है, अगर आप लोग कर लें तो मेरे वालिद साहब भी इसी जहन के हैं, सामाजिक जहन के। तो फिर उन्होंने ये कहा कि भाई हम उनसे बैठ के बात कर लेंगे और हमें हम्म। हमारी बातचीत में उनसे जम गई तो हम रिश्ता कर लेंगे। अच्छा तो अरेंज मैरिज थी। और दूसरी बात ये रही कि दान दहेज जैसी कोई मेरे उसमें वो नहीं थी कि भाई हमें दान दहेज का या इस तरह की जैसे में वो ऐसी कोई आमतौर पे विचारधारा होता है, नहीं ना ना। थी। और ये बात इसलिए भी जरूरी है कि उस आदमी ने भी ये कह दिया था कि भाई मैं दान दहेज नहीं दूंगा, मैं इसके खिलाफ काम कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने रिश्ता करना है, हमारे साथ रिश्तेदारी जोड़नी है, तो फिर आपको ये बातें क्लियर करनी पड़ेगी। तो हमने उनको उस समय तो आश्वस्त किया इस बात के लिए आपकी कि हमें शादी दान जीरो दहेज नहीं। जीरो के बेस पे हुई थी, हाँ? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई ऐसा लेन देन की वाली कोई बात नहीं हुई उसमें। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है आजकल हमारे न्यू कम्युनिटी में। अगर कोई भी बच्चा 12th पास कर लेता है तो उनकी विचारधारा ये होती है कि भाई ये गाड़ी तो मिल ही जाएगी, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। जहाँ तक ही रहे कॉलेज लाइन की बात की जाए, और कॉलेज लाइन में हमको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, पढ़ाई से भी अलग, है ना? तो कॉलेज लाइन में ऐसा कोई अफेयर, कोई लव स्टोरी रही है आपकी जो आज भी याद है, आज भी जहन में है? लव स्टोरी जैसा मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, मैंने पहले भी बताया है। और अच्छा मेरी मोहतरमा बैठी हैं अभी बगल वाले ऑफिस में, अच्छा वो अच्छा। ज्यादा देर नहीं लगेगी उनको यहाँ तक आने में। तो इसलिए लव स्टोरी जैसा कुछ नहीं था, हम चीजों का तो हमने आप अनुभव। जैसे गांव से आते हैं, आप डायरेक्टर दिल्ली गए थे, जैसे आप एजुकेशन पाने के लिए दिल्ली गए थे, तो एक गांव का बच्चा शहर में जाता है तो थोड़ा सा अजीबो गरीब तो लगता है ना? तो वहाँ कैसे बिहेव किया था, कैसे मेंटेन किया था सब? कोई ऐसी कोई फनी यादें जुड़ी हो कि हाँ ऐसा हुआ था हमारे साथ? हाँ, ये मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, इससे हाँ जुड़ी हुई एक कहानी। ये जो इंग्लिश टॉयलेट टॉयलेट होती है ना, अच्छा अच्छा। ये इंग्लिश टॉयलेट हमने देखी नहीं कभी। हाँ हाँ। इस समय से पहले जब तक हम दिल्ली नहीं गए थे, ये 2008 की बात है। अच्छा, उससे पहले हमने, क्योंकि गांव में तो थी हमारे यहाँ, तो लेकिन आपने उससे देखी भी पहले नहीं थी हमने कभी? इंग्लिश टॉयलेट नहीं पता थी कि भाई ये हम्म इंग्लिश टॉयलेट भी कोई चीज होती है। हम्म। भाई हमारे यहाँ वो रहती थी, जो इंडियन सा- बोलते हैं जिसको, इंडियन, इंडियन सीट जिसको देसी बोलते टाइप हैं, भी बोलते हैं उसको। इंडियन सीट तो हमने देखी थी, उसके बारे में हमें जानकारी थी। हाँ हम दिल्ली गए तो भाई अब वहां हमारे हॉस्टल में इंग्लिश सीट लगी हुई थी। अच्छा। अच्छा, अब बड़ी दिक्कत की बात ये, अब हमें ये नहीं पता कि भाई इसमें कैसे यूज करेंगे इसको, कैसे यूज करें? इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो हम उस पे चप्पलों सहित उसके उस ऊपर चढ़ जाते थे, और जब वो हम करते थे तो एक दिन हमारे हॉस्टल का उसपे सीट पे निशान बन गए। तो अच्छा हमारे हॉस्टल का एक लड़का जो हमारा सीनियर था, वो अच्छा। बाहर आके गाली बक रहा है, हाँ अबे कौन है ये, ऐसे वैसे करके उसने चार हाँ पांच गालियां दी कि कौन है जिसको ये हाँ टॉयलेट भी यूज करना नहीं आता। हमने सोचा यार कोई गड़बड़ हो गई है क्या। हाँ। तो क्योंकि अब हमने नहीं बताया उसको कि कौन गया कौन नहीं गया, जब वो खूब चिल्ला लिया तो फिर हमने दिमाग लगाया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें जो हम हाँ। कर रहे हैं।
फिर हमने धीरे धीरे अपने यार दोस्तों से या दूसरों को देख के समझा कि भाई जो हम कर रहे हैं ये तो गड़बड़ है, हाँ। इसका मतलब कोई और तरीका है तो इस काम को आपने करने का। उनसे तो नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें तो थी ऐसा जब नहीं बोला कि भाई हम ना इस ना चीज ना से ना वाकिफ नहीं थे ना और ना हमको ना ऐसे ही ना ना कंफर्टेबल होता है ना ऐसे ही ना 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 बैठने ना में। ना 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 अच्छा। वो तो गड़बड़ हो जाती चीजें, फिर वो हमें ये कहते साला ये गांव से आया है, मूर्ख है ये हाँ वो। सही बात। तो उस तरह तो की कहीं ना चीजें कहीं शहर की कोई हमने बहुत धीरे सी धीरे वो सब बारीकियां सीखी। जो और गांव कोई। देहात से गए हम जरूर, लेकिन हमने कभी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि यार हमें कुछ आता नहीं है। वो हम्म, जरूर था, हम चुप रहते थे, पहले सीखते थे, ऑब्जर्व करते थे लोगों को। उससे सीख के जब हमें पता चल जाता था तो कि अच्छा ऐसे होता है। आप अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, हाँ, वहां पे जो जिस ऑडिटोरियम में हमारी क्लास लगती थी, अच्छा उस ऑडिटोरियम में क्या था, उस ऑडिटोरियम में वो सेंसर वाले वो लगे हुए थे पानी के। अच्छा अच्छा अच्छा। आप नल के नीचे हाथ करोगे तुरंत पानी आने लग सही जाएगा। बात। अब वो हमने देखे ही नहीं कभी। हाँ तो अब हमें समझ में नहीं आया यार ये कैसे चलता है। हाँ, जैसे आप टॉयलेट गए, वहां से आप आए तो आपने हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉश करना है अब सही। हैंड वॉश करने हैं, तो अब मैं ये सोचता था ये बंद कहाँ से होगा, ये हाँ चलेगा कहाँ से। हाँ हाँ, तो वो चीजें धीरे धीरे हम जब अब समझ में नहीं आया, पूछते तो किसी से, कोई ये कहता है गवार है। गवार है, सही तो बात है। वो चीजें हमने धीरे 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 बहुत क्लोजली हर चीज को ऑब्जर्व किया, उनके तौर तरीके, उनका रहन सहन, हाँ उनकी बोली भाषा, वो सब चीजें हमने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करी। ऑब्जर्व करके धीरे धीरे सीखी, और सीख के एक समय ऐसा आया कि फिर हम उनको भी ज्ञान देते थे। हमारे जो दिल्ली वाले साथी थे, अच्छा अच्छा उनको भी हम ज्ञान देते थे। तो ये समय रहता है जब आप धीरे धीरे सीखते हो। अच्छा। तो कॉलेज से बंक बंक किया था कभी कि वहां भाई चलो आज बाहर कॉलेज घूमने से चलो। बंक नहीं किया, स्कूल से बहुत बंक किए हैं। अच्छा स्कूल में तो हमारे ज्यादातर बंक किए हैं, स्कूल कभी कभी गए हैं हम, ज्यादातर हमने बंक किया है स्कूल। अच्छा कामा आते थे हम पढ़ने गांव से, तो हमने खूब बंक किए। वो बंक करने की का रीजन ये है कि वो टीचर मारते बहुत थे। अच्छा। और मैथ में और इंग्लिश में गांव देहात का बच्चा कमजोर होता है, वो मैथ और इंग्लिश वाले मास्टर जी बहुत कूटते थे। हाँ सही बात। तो उनका होमवर्क नहीं होता था, या हम खेलते थे, आज वो पर ध्यान। आज मुलाकात है उन टीचर से। हाँ, बेचारे मेरा बहुत अदब करते हैं, बहुत अच्छा सम्मान करते हैं, मैं उनका करता हूँ। अच्छा मैं सही भी बात। उनका बहुत अदब करता हूँ, बहुत सही बात। सम्मान करता हूँ। लेकिन अब कोई भी टीचर है, जब अपने स्टूडेंट को, अपने छात्र को, अपने पढ़ाए हुए बच्चे को कामयाब होते देखता है, तो उसको बहुत खुशी होती सही है। बात। उनको वो खुशी होती है, और वो बेचारे सम्मान करते हैं। और मैं बल्कि उनका बहुत प्यार करता हूँ, उनको बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उनसे कहता भी हूँ कि सर आपके लिए तो मैं आपका बच्चा ही हूँ, सही बात। और आप मुझे उस तरह से मत ट्रीट किया करो कि मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ। इनकम सोर्स की बात की जाए, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, इससे अलग कोई इनकम ये सोर्स है? स्कूल और ये सब इनकम सोर्स कुछ नहीं है, ये अच्छा। लोगों की सेवा है। और दूसरी नहीं बात ये फिर है भी कि रोजी रोटी का कुछ इंतजाम तो ऊपर वाला कर देता है। कुछ तो और इनसे बनता ही लोग होगा मेरे ऐसी पीछे तो। वैसे ही पड़े रहते हैं। तो इस तरह की चीजों का कोई मतलब नहीं है। पर नहीं फिर भी रोजी रोटी का इंतजाम ऊपर वाला कर फिर भी देता है, थोड़ा सा उसकी खुल कोई के, चिंता की बात मतलब नहीं। इन दोनों कामों से अलग कोई और ऐसा कोई काम नहीं है जिससे आप पैसा जनरेट करते हैं? कुछ भी हम कुछ कार्य के रूप में जैसे हम कोई काम करते हैं तो उससे कुछ भी कोई पैसा जनरेट होता है, कुछ भी पैसा बनता है इसमें। तो इस वजह से मैं थोड़ा पूछना चाह रहा था। वैसे आपसे सब वाकिफ है, आप एक सीए के रूप में काम करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्दे में रहें तो ज्यादा हाँ बेहतर है। ठीक है ठीक है। और राजनीतिक रूप से भी और आपको सामाजिक रूप से भी। हाँ, ये जरूर है, क्योंकि बहुत लोगों को ये जानना होता है। हाँ कंफ्यूजन होती है बहुत लोगों मैं अगले 10 चुनाव बहुत आसानी से लड़ सकता हूँ, इंशाल्लाह ऊपर वाले ने जिंदगी दी मुझे, पूरी ताकत के साथ लड़ सकता हूँ। पिछली बार जो लड़ा था, पिछली बार भी हमने बहुत बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। अगला चुनाव जब लड़ेंगे तो इससे 10 गुना ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। को। अच्छा उसकी पूरी तैयारियां हैं, उसकी पूरी रणनीति बनाई हुई है, और हर रोज काम कर रहे हैं उस संदर्भ में। तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। लोगों को कि आपकी नुमाइंदगी, आपकी अच्छा आवाज मजबूती से उठाई जाएगी। ठीक है ठीक है। तो और थोड़ा सा हम पर्सनल जाना चाहेंगे, जो आपके वालिदैन हैं ना, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम उनसे मिले भी थे, अच्छे खासे बन रहे हैं, तो उनके बारे में वो क्या करते हैं? ऐसा कोई काम साथ, या वालिदा तो वो हाउस एक वाइफ बड़ा होंगी? बड़ा विजनरी आदमी है मेरा फादर, बहुत। अच्छा वो मेरे लिए, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से मैंने सीखा तो वो व्यक्ति है जिससे मैंने सीखा दुनिया के तौर तरीके, और एक तरह से एक विचार
जो मैंने सीखा, जो एक नज़रिया मुझे मिला जीवन में, तो वो उनसे मिला मुझे। और जो मैं कुछ भी हूँ आज भी, शायद उनके विचार की बुनियाद पर हूँ। और उनका विचार में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित मुझे उनके एक विचार ने किया, वो ये, बेटा अपनी तरफ से सबको शाम को माफ़ करके सो जाओ। आपके बारे में कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता उसको भूल जाओ। सही बात। और कभी किसी से बदला लेने जैसी अप्रोच, कभी किसी का नुकसान करने जैसी अप्रोच जीवन में कभी नहीं रखनी है। तो और आपका वो एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। आपने दूध का काम किया, बहुत बहुत ही सफलतापूर्वक किया, ईमानदारी से किया, अपनी पहचान बनाई, अपनी साख बनाई। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत तरक्की की अपने जीवन में, अपने सारे बच्चों को पढ़ाया, अच्छी तालीम दी हमें। तो वो तमाम चीज़ें उन्हीं की देन है। और आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गाइडेंस में और उनके सलाह मशवरे से ही हम सब चीज़ें करते हैं। ठीक। तो आपका कहने का मतलब है वालिदैन की तरफ से आपको बहुत अच्छी तरबियत मिली हाँ, है ना? मेरी माँ है, वो बहुत बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छा। लेकिन बहुत बहुत होशियार हैं, बहुत ज़हीन हैं। हम्म, और उनका जो समझना, उनको जिस चीज़ में लगाया जाता है, जिस काम में लगाया जाता है, उनको वो 100% उसको बेहतरीन तरीके से करते हैं। ठीक। तो अगर जहाँ तक बात की जाए मुख्तार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए वक्त निकाला, वक्त दिया। और जहाँ तक हमारे सवाल जवाब सब ख़त्म ही है। और बाकी आप जो भी कुछ दर्शकों से कहना चाहो। और हमें बहुत अच्छा लगा आपके नेचर के बारे में, आपके विचारधारा के बारे में। रमजान चल रहे हैं, सारे लोग रोज़ा रखो और हमारे लिए भी दुआएं करो। और जो लोग रोज़ा नहीं रख रहे वो रोज़ा रखें। फास्टिंग का हमें हुक्म भी है, और कई माने मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी ये हमारे शरीर, स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए आप सब रोज़ा भी रखें और अपनी दुआओं का हमें हिस्सा रखें। कहीं कोई बात ऐसी लगती है, आपके सुझाव हमेशा हमारे लिए बहुमूल्य हैं। आप मेरे पर्सनल नंबर, ज़्यादातर लोगों के पास मेरा नंबर है, और सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू कैसे भी, जहाँ जैसे आप उपलब्ध हैं, हम आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। इलाके को और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना चाहिए, आप हमें सुझाव देंगे तो हम डेफिनेटली प्रयास करेंगे कि उन आपके सुझावों पे काम किया जाए। ठीक, शुक्रिया।